प्राचीन यूनान की गलियों में एक नाम बड़े आदर से लिया जाता था, सुकरात। चेहरा साधारण, वस्त्र सादे, लेकिन प्रश्न ऐसे कि बड़े बड़े विद्वान उलझ जाए। वो जहां बैठ जाते वहीं विचारों का मेला लग जाता था। शिष्य घेर लेते थे, चर्चा शुरू हो जाती। सत्य क्या है, न्याय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन घर के भीतर एक और संसार था, और उस संसार की स्वामिनी थी उनकी पत्नी ज़ेन्थिपे। कहा जाता है कि उनकी पत्नी ज़ेन्थिपे उनसे बहुत नाखुश रहती थी, बहुत नाखुश। और उनके नाखुश रहने का कारण यह था कि सुकरात का मन संसार में कम, विचारों में अधिक लगा रहता था। वे प्रश्नों में इतने डूब जाते थे कि समय, भूख, प्यास, यहां तक कि घर परिवार भी भूल जाते थे। एक सुबह की बात है, रसोई में चाय तैयार था। ज़ेन्थिपे सुकरात का प्रतीक्षा कर रही थीं और उधर आंगन में सुकरात शिष्यों के साथ गहन चर्चा में लीन थे। प्रश्न पर प्रश्न, तर्क पर तर्क। इस बीच समय का कुछ पता ही नहीं चला। उधर उनकी पत्नी ज़ेन्थिपे के अंदर क्रोध उभल रहा था, बिल्कुल उस केतली में रखे चाय की तरह। आखिरकार ज़ेन्थिपे ने धैर्य खो दिया। वो भरी हुई केतली उठाकर बाहर आई और बिना कुछ कहे गरम चाय सुकरात के सिर पर उड़ेल दिया। सभी शिष्य हैरान रह गए। उनका आधा चेहरा झुलस गया। पीड़ा असहनीय था। पर तभी सुकरात हंस पड़े। शिष्यों ने बहुत आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आप हंस कैसे सकते हैं? सुकरात ने एकदम शांत स्वर में कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि हम पुरुषों ने स्त्री के मन को कितना छोटा कर दिया है। उसे लगता है कि ये दर्शन, ये विचारों का संसार कोई सौतेली पत्नी है जो उसे मुझसे छीन लेता है। हल्की मुस्कान के साथ, उसने ये चाय मेरे ऊपर नहीं डाली, मैं तो बस निर्मित हूं। अगर उसको दर्शन शास्त्र सामने मिल जाए तो शायद उसकी ही गर्दन काट दे, पर दर्शन तो पकड़ में नहीं आता, इसलिए मैं ही उपलब्ध था। शिष्य हंस पड़े और पीड़ा का वातावरण कुछ हल्का हो गया। कुछ समय बाद एक युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं विवाह करना चाहता हूं। आप बहुत अनुभवी हैं, क्या सलाह देंगे आप मुझे? सुकरात ने बिना सोचे कहा, विवाह करो। युवक चौंक गया। गुरुदेव, आप और विवाह की सलाह? आपका और आपकी पत्नी के साथ जो होता है उसकी चर्चाएं तो हर जगह प्रसिद्ध हैं। यदि उनमें से 1% भी सत्य है तो मेरा मानना है कि विवाह से दूर रहना ही ठीक है। सुकरात हंसने लगे और बोले, 1% नहीं, पूरे 100% सत्य है। फिर भी मैं कहता हूं कि विवाह करो। विवाह के लाभ ही लाभ हैं। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, वो कैसे? सुकरात बोले, यदि तुम्हें अच्छी और समझदार पत्नी मिल गई फिर तो प्रेम का विस्तार होगा, और प्रेम से बड़ा लाभ इस संसार में कोई नहीं है। और यदि मेरी जैसी पत्नी मिली तो वैराग्य जागेगा, और वैराग्य तो राग से भी ऊपर होता है। वो परमात्मा से प्रेम की ओर ले जाता है। फिर शांत स्वर में बोले, इसका मतलब यह है कि दोनों ही स्थिति में तुम लाभ में रहोगे। यह कहानी केवल हंसी नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा दर्शन है। संसार में जो सुख देता है वो हमें प्रेम सिखाता है, और जो दुख देता है वो हमें वैराग्य सिखाता है। और दोनों ही मार्ग अंततः आत्मा को परिपक्व करते हैं। सुकरात ने जीवन से भागना नहीं सीखा था। उन्होंने हर परिस्थिति को शिक्षक बना लिया था। पत्नी का क्रोध भी, शिष्य का प्रश्न भी, और समाज का विरोध भी। उनका चेहरा भले आधा झुलस गया हो, पर उनका दृष्टिकोण और भी उज्जवल हो गया। जब भी जीवन में कोई परिस्थिति हमें चोट पहुंचाए तो शायद हमें सुकरात की वही हंसी याद करनी चाहिए। दर्द है, पर यह भी एक पाठ है, और तब शायद हम समझ पाएंगे जीवन में वास्तव में लाभ ही लाभ है।